एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद कोई शख्स ना टूटे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे उदाहरण बहुत ही कम हैं। ऐसे ही एक उदाहरण की मिसाल है KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिनके हाथ 1009 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस उम्र में कर्नल ने अपना कैरियर शुरू किया। कर्नल साहब ने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की मिलती रही असफलताओं के बारे में बताएंगे और फिर एक दिन उनकी किस्मत चमक उठी। कर्नल सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हुआ था। 6 साल की उम्र में उनके पिता की मौत हो गई थी। घर के हालात खराब हुए तो कर्नल की मां ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। इसी बीच सैंडर्स अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता था। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना बनाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में सैंडर्स की मां ने दूसरी शादी कर ली थी। सैंडर्स अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करते थे, जिसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लग गए और एक फार्म में काम करने लग गए। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए, लेकिन कुछ समय बाद वहां से निकाल दिए गए। उसके बाद उन्होंने रेलवे में काम किया। 19 साल की उम्र में सैंडर्स ने शादी कर ली थी। रेलवे में काम करते समय कुछ विवाद के कारण सैंडर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई थी। सैंडर्स ने अपनी जिंदगी में छोटे और मोटे बहुत काम किए। उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड तथा टायर भी बेचे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम किए, लेकिन कहीं भी उनकी दाल नहीं गली। 1930 में पहली बार सैंडर्स की जिंदगी पटरी पर आ जाती है। उन्होंने एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने सैंडर्स से कहा कि वो एक रेस्टोरेंट खोल ले। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तरह तरह की रेसिपी वाले चिकन बेचने लग गए। देखते ही देखते उनका ये काम चल गया और मोटी कमाई करने लग गए। एक दिन उनके पास एक गवर्नर आया और उसने सैंडर्स का चिकन खाया। चिकन खाने के बाद गवर्नर को बहुत पसंद आया, तो गवर्नर ने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी। तब से सैंडर्स कर्नल के नाम से जानने लगे। उस समय कर्नल की उपाधि को बहुत सम्मान मिलता था। जिस जगह पर कर्नल का रेस्टोरेंट था, वहां से एक हाईवे निकल गया और कर्नल के रेस्टोरेंट को तोड़ना पड़ा। उसके बाद उनके संघर्ष का दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दे दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंटों में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। जहां भी वो जाते, निराशा ही हाथ लगती। 1009 बार सैंडर्स को ना सुनना पड़ा। इसके बाद पहली बार हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ KFC का कामयाबी का सफर। जब कर्नल को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी, तो वह अपना चिकन वहाँ बेचने लग गए और मुनाफे पर कुछ फायदा लेने लग गए। कर्नल रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट बेचते थे और रेसिपी को खुफिया रखते थे। इसके साथ ही लोगों को स्वाद मिल रहा था। यहाँ से KFC फेमस होने लग गया था। 1963 में अक्टूबर के महीने में एक वकील और व्यापारी ने
सैंडर्स से मुलाकात की और KFC की फ्रेंचाइज खरीदने की बात कही। शुरुआत में सैंडर्स मना करते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद सैंडर्स ने KFC को $2 मिलियन में 1965 में बेच दिया था और डील यह हुई कि सैंडर्स को पूरी जिंदगी $40,000 सैलरी दी जाएगी, लेकिन बाद में उनकी सैलरी को बढ़ाकर $75,000 कर दिया गया था। उसके बाद यह कंपनी दूसरों के हाथों में चली गई। आज के समय में कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के हाथ में है। सन 1980 में 90 साल की उम्र में सैंडर्स की मौत हो गई। वर्तमान समय में कर्नल सैंडर्स इस दुनिया में नहीं है, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वालों को उनकी याद दिलाता है और उनको भूलने नहीं देता। आज के समय में KFC के 150 से अधिक देशों में 22,000 से अधिक स्टोर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये थी KFC की अनसुनी स्टोरी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।